So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 4 of class 12, that is the reproductive health. ठीक है, ये हमारा लेक्चर 2 है और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ये जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी. सबसे पहले क्या बता रखा है कि इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. ठीक है, जो लास्ट सेंचुरी थी उसमें मतलब हमारे अलग अलग फील्ड हैं, वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है जिसने लोगों की लाइफ की जो क्वालिटी है ना उसको काफ़ी अच्छा किया है. ठीक है, बेहतर बनाया है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया. हाउ एवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़. अब इन्होंने क्या कहा कि अब हमारे हेल्थ की फैसिलिटी जो है ना, मतलब पहले इतनी थी नहीं, अभी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं. तो बेटर लिविंग कंडीशन, तो उनके साथ काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है किस पे, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे. पहले अगर बीमार हो जाते थे तो डायरेक्ट कई बार वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं था तो वो मर भी सकते थे. कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन. लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ों का हमारे पास इलाज होता है. ठीक है, तो फिर मतलब ये काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है. अब कह रहे हैं कि द वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है, लगभग 2 बिलियन, दैट इज़ द 2000 मिलियन इन 1900. ठीक है, ये हमारी 1900 में बात करें तो 2 बिलियन थी, लेकिन ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलते ही 2000 के नज़दीक. कैन यू इमेजिन, 100 साल का फ़र्क हुआ है लेकिन हमारी जनसंख्या 6 बिलियन हो चुकी थी. ठीक है, और 2011 में जब देखा गया तो 7.2 बिलियन. ठीक है, तो ये डाटा हमें याद रखना है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी देखा गया. ये पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता रखी है. इंडिया की क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है जो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी जब हमारा इंडिपेंडेंस जो था, मीन्स 1945, 1945 या 47 कुछ ऐसा ही है. तो वहाँ पे हमारा क्या है, जब इंडिपेंडेंस डे का जो ईयर था तो वहाँ पे हमारी 350 मिलियन जनसंख्या थी. ठीक है, पॉपुलेशन. और वो हमारी 2000 तक बिलियंस में पहुँच गई और इसने 1.2 बिलियन क्रॉस कर लिया मई 2011 में. तो मई 2011 जो है वहाँ पे हमारी 1.2 बिलियन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन देखने को मिली है. अब इन्होंने कहा कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो बहुत ये पहले जो डेथ रेट हो जाती थी, जैसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हो जाती थी, मदर जो है वो मर जाती थी, है ना. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो जाती थी, बच्चा पैदा हो रहा है वो काफ़ी उसके प्रॉब्लम्स है तो उसकी डेथ हो जाती थी, तो ये अब काफ़ी घट चुकी है. एज वेल एज नंबर ऑफ़ पीपल जो है जो रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं, तो वो भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं. एंड प्रोबेबल रीज़न फॉर दिस, तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो RCH है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम. तो दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक टाइप का डाटा बता रखा है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछी गई थी. इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कितनी है, तो वो हमारी लेस देन 2% है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, नीट में आ चुका है. तो ये हमें ध्यान रखना है, जो भी 2% से कम वैल्यू दे रखी होगी हमें उस पर टिक करना है. ठीक है, दैट इज़ दिस रेट एट विच और पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली. तो मतलब ये वो रेट है जहाँ पे अपनी पॉपुलेशन जो है वो जल्दी से बढ़ जाती है. अब यहाँ है कि सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन अब्सोल्युटली स्कार्सिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट. देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गई, इनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ दिस ऑन, मतलब ये सारा बेसिक आइडिया. अब यहाँ पे बात करते हैं कि देयर फॉर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड सीरियस मेजर. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को रोकने के लिए काफ़ी सीरियस मेजर जो है, मतलब सीरियस कदम जो हैं वो उठाने पड़े. गवर्नमेंट ने करना ही पड़ेगा ना, अभी ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो मतलब क्या चीज़ कहाँ पे क्या स्टोर होगा नहीं, इस तरीके से तो काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. तो पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल हो जाए तो वो बहुत हार्मफुल भी होती है. जो लिविंग, मतलब जो अभी के लोग हैं फ़िलहाल, तो उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जो है सबसे कामयाब जो स्टेप है वो क्या रहा कि छोटी छोटी फैमिली बनाना, मतलब पूरी जो फैमिली है, कई जैसे किसी के 7-8 बच्चे हो जाते तो वो क्या बोले कि दो फैमिली, जैसे दो इंसान हैं तो उनके दो ही बच्चे हों, एक इस तरीके से स्मॉल फैमिली, और विद वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनको बताए गए, जैसे कि मीडिया में पोस्टर लगवाए गए, बिल्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, ठीक है, कि एक हैप्पी कपल दिखा रखे दो चिल्ड्रन के साथ, और स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, वी टू एंड आवर टू, ठीक है। तो बहुत सारे कपल जैसे यंग हो गए, अर्बन हो गए, वर्किंग वंस हो गए, तो ये सारे जो हैं वो अडोप्ट कर सकते हैं वन चाइल्ड नॉर्म्स। स्टेशनरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल की जो एज है वो 18 ईयर्स कर दी और मेल की 21 कर दी। एंड इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिली आर टू ऑफ द अदर मेजर, ठीक है। ये सारे जो हैं वो अपने मेजर्स जो हैं वो उठाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेट अस डिस्क्राइब सम, और यहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं। देखो ये वो मेथड होते हैं जो प्रेगनेंसी नहीं कराते, मीन्स प्रेगनेंसी होने के चांसेस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बेसिक नॉलेज थी बस, वो 2011 वाला सेंसस रिपोर्ट है, वो डाटा जो है एक दो वो तुम लोगों को याद रखना है। अब कह रहे हैं कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे पर्टिकुलर उसके लिए जाना पड़ता है और वो हमें पता नहीं किस देश में जाके मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इजीली अवेलेबल है, हर मार्केट में मिल जाना चाहिए, लाइक मेडिकल शॉप में, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, विद नो लिस्ट साइड इफेक्ट, ठीक है। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर साइड इफेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई इंसान उसको लेना पसंद नहीं करेगा, या तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, अगर हो तो बहुत ही ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। तो ये इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे अपनी बात है कि वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड। हमारे कितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है तो वो कुछ अपने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे हैं। लाइक सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड के बारे में, तीसरा हम आईयूडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आईयूडी भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पिल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब ओरली ली जाती हैं। इंजेक्टेबल इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड, तो ये सारे जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंडर आएंगे। वो सारी चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो इसमें हमारी पूरी बेसिक नॉलेज थी, बट तुम लोगों को नीट के बिहाफ पे क्या याद रखना है, ये जो डाटा है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अपना काम शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हर लाइन इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ से अपना पूरा बेसिक जो मतलब था वो अब पीछे जा चुका है। यहाँ पे अपना चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है खतरनाक वाली। सबसे पहले हम नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये काम करता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये जैसे ओवा है और जो स्पर्म है उसकी मीटिंग को रोकने के लिए हेल्प करता है। सबसे पहला नेचुरल में सबसे पहला पीरियोडिक सब्सिस्टेंस होता है। ये वो मेथड होता है जिसमें कपल्स जो हैं वो कोइटस को अवॉइड कर सकते हैं बिटवीन 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे ओवुलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। देखो हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ी, वहाँ पे क्या पढ़ा कि 14th डे जो है वो ओवा जो है वो रिलीज होता है। तो वो रिलीज होगा और 5-6 दिन जो है वो क्या होता है अपना लिविंग, मतलब वो जिंदा रहता है। तो इस दौरान अगर हम कोइटस जो है वो अवॉइड करते हैं तो हमारी जो प्रेगनेंसी के चांसेस वो काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेटली 10 to, ज़रूरी नहीं है 14th ही डे पे हो, तो रेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं 2-3 दिन इधर उधर। तो 10 to 17 जो अपना जैसे 1 to 28 पूरा मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, तो उसमें जो 10 to 17 का के बीच का जो डेज़ है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जो कोइटस है उसको अवॉइड करना है। इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। तो यहाँ पे इनके बीच में हमें क्या है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं, इनको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं इस दौरान, तो कंसेप्शन जो है वो रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी पीरियोडिक सब्सिस्टेंस। दूसरा क्या है, विड्रोवल और कोइटस इंटरप्ट्स। ये दूसरा मेथड होता है। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ताकि हमारा इंसेमिनेशन ना हो सके। इंसेमिनेशन तुम लोगों को पता ही है, स्पर्म जो है वो हमारे कहाँ नहीं पहुँच सके, वो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में
ना जा सके। सो ये हमारा सेकंड मेथड है, विड्रोल और कोइटस इंटरप्ट्स। थर्ड जो है लैक्टेशनल अमेनोरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होती है। ये कब होता है, ये हमारा क्या होता है, ओवुलेशन भी नहीं होगा इस तरीके से, तो है ना। ये साइकिल जो है, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो नहीं होती इन दिनों में, लैक्टेशन के दौरान। लैक्टेशन कब होता है, पार्चुरेशन के दौरान। मतलब अगर किसी महिला ने बेबी को बर्थ दिया है तो उसके 6 मंथ बाद तक उसके मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, तो वो पीरियड जो है वो क्या होता है अपना, वो मतलब वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। सो देयर फॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, जब तक वो मदर जो है वो बच्चे को क्या कर रही हैं, ब्रेस्ट फीड कर रही है, तो चांसेस जो कंसेप्शन के काफ़ी ज़ीरो होते हैं, ऑलमोस्ट नील। हावेवर ये मेथड जो है वो रिपोर्टेड किया जाता है मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ तक, ठीक है, मैंने बोल दिया था। नो मेडिसिन रिक्वायरमेंट इन दिस मेथड। तो ये जो मेथड हमने पढ़े नेचुरल मेथड, तो भाई नेचुरल मेथड में कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। जो चांसेस हैं फेलियर के, तो वो इस मेथड से क्या होते हैं, हाई होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के फेलियर के, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ऑलमोस्ट क्या चीज़ है, हमारे अपना नेचुरल मेथड के बारे में कम्प्लीटली इन्होंने डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, पीरियोडिक सबसिस्टेंस, बिल्कुल याद रखना है, 10 to 17 अवॉइड करना होता है कोइटस। विड्रोल कोइटस इंटरप्ट्स भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है अपना इजैकुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन जो है पेनिस रिमूव विड्रॉ करना है, तो ये अपना विड्रोल कोइटस इंटरप्ट्स हो जाएगा। लैक्टेशनल अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे भी गए हैं, ठीक है। फिर अपना जो है वो आता है कौन सा, बैरियर मेथड। तो देखो बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। इनसे भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ ऐड कर दिया, जैसे ऊपर वाले थे उनमें कुछ चीज़ ऐड नहीं की थी हमने, यहाँ पे कुछ बैरियर्स हैं। जैसे ये हमारे मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। जैसे कॉन्डम्स की बात करें तो वो हमारी पतली सी रबर का होता है, लेटेक्स शीट, जो हमारे पेनिस को कवर करती है मेल में, और विजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, ठीक है। सो ये बोथ दीज आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही ना कर सके, इस तरीके से कंसेप्शन रुक जाएगा। जैसे निरोध जो है एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम की, तो ये नाम जो है वो याद रख लेना। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि यूज़ ऑफ कंडम्स जो है वो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी इन्होंने एडिशनल बेनिफिट दिया है। जैसे ये एसटीआई और एड्स से भी हमें बचाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और एड्स क्या होती है अपनी, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि एड्स काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो एड्स से भी हमें ये बचाती है, ठीक है। तो बोथ एंड मेल पार्टनर, ये डिस्पोजेबल होता है और ये सेल्फ इंसर्टेड होता है, मीन्स डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये यूज़र को प्राइवेसी देता है, ओके। फिर दूसरी बात ये है कि डायफ्राम्स हो गए, सर्विकल कैप्स हो गए, वोल्ट्स हो गई, ये भी हमारे, ये फीमेल्स में यूज़ किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये भी बैरियर्स होते हैं, ये भी रबर के बने हुए होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, सर्विक्स को कवर करने के लिए। तो कहाँ यूज़ होता है वो पार्ट जो है फीमेल का, वो याद रखना है कोइटस के दौरान। अब ये भी वही करते हैं, ये ब्लॉक्स कर देते हैं स्पर्म की एंट्री, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू जाने ही नहीं देते। ये रीयूजेबल होते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हो गए, जेलीज हो गए, फॉर्म्स जो हो गए, वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ा सके, ताकि प्रेगनेंसी का जो ख्याल है मतलब वो काफ़ी हद तक ज़ीरो हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनल जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम्स है जैसे ये दिखा रखे हैं, ये फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर टी, जो हम आईयूडी में पढ़ेंगे, ओके। सो आईयूडीज में क्या होता है, लाइक अपना इसमें अलग अलग, जैसे इसके भी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है आईयूडीज भी, ठीक है। ये आज नहीं करेंगे, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वो तीनों हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। लाइक अपन ने क्या कर लिए, नेचुरल मेथड्स वगैरह कर लिए, इसका पूरा
हमने कर लिया, और बैरियर मेथड का हमने कुछ पार्ट कर लिया, ठीक है। आईयूडीज वगैरह है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। वो भी एक टाइप से बैरियर ही होते हैं, बट उनको एक पर्टिकुलर टर्म में अलग तरीके से रखा गया है क्योंकि उसमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, so thanks for watching my video guys, and if you like my video then also subscribe my channel. So thank you. नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगी। ओके।